नमस्कार साथियों। आज जिस दिन मैं ये वीडियो आपके सामने अपने ला रहा हूँ, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी, उनका जन्मदिवस है। उसके विषय पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। खासकर देश के बड़े ओबीसी वर्ग जिन्होंने मंडल कमीशन जिनका अध्यक्षता करते हुए वो सिफारिशें लागू की देश में, जिसमें 55% से भी अधिक का जो ओबीसी वर्ग है, खासकर जिनके कंधों पर देश में निर्माण से लेकर और हर तरह की जिम्मेदारी है, देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और मैं तो कहूँगा कि 90% हिस्सा केवल ओबीसी वर्ग के विशेष हुनर, विशेष श्रम और ओबीसी वर्ग के ही मेहनत से आता है। देश की सरकार ने हमेशा ओबीसी वर्ग के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं। ओबीसी वर्ग को बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में बने ओबीसी कमीशन, जिसे मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, उसकी सिफारिशों के आधार पर आरक्षण भी सरकारी सेवाओं में दिया गया है। और आज हम जब उनको याद कर रहे हैं तो साथ साथ एक घटना उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिली है, जो पहले मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने निकाय चुनाव के आरक्षण में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केवल इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि जनगणना जो मतदाताओं की होनी थी ओबीसी वर्ग की, उसके आधार पर परिसीमन था, उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, तो उन्होंने तैयारी ना होने का बहाना करते हुए ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया। ठीक वैसी ही कोशिश उत्तराखंड की सरकार कर रही है। उत्तराखंड की सरकार को जहां निकाय चुनाव कराने में पसीने छूट रहे हैं, 1 साल का समय लगभग होने वाला है कि उन्होंने चुनाव को डिले किया हुआ है। कुछ नगर निगमों में जहां उससे भी पहले चुनाव समाप्त हो गए हैं या नगर निगम वैकेंट है, वो चुनाव नहीं कराए जा रहे। शहरी विकास को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार की जो मेंटेलिटी है, वह केवल लूट खसोट तक जो बजट के आवंटन के ऊपर है उस तक सीमित है, उससे आगे वो नहीं सोच रहे हैं। साथ ही ओबीसी आरक्षण वर्ग में 2 तरह के आरक्षण है। एक तरफ क्षैतिज आरक्षण जो 14% का है और SC/ST के लिए 21% है। लेकिन पंचायत राज एक्ट के अनुसार नगर निकाय में और स्थानीय निकाय चुनाव में, जो जिला पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें आबादी के अनुसार आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इन दोनों प्रावधानों को स्वीकार करते हुए वर्तमान में जो ब्रह्मा सिंह वर्मा जो हमारे पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के रहे हैं, उनकी कमीशन ने स्पष्ट रूप से सिफारिश दी कि आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के भौगोलिक और जनसंख्या के जो वितरण है उसके आधार पर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आरक्षित वर्ग के लोग नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इसको आबादी के अनुसार ही किया जाना ज़्यादा बेहतर है। और जब आबादी के अनुसार किया जाना था तो राज्य की सरकार, मुझे तो आश्चर्य है, राज्य की सरकार के मुखिया मंत्री और उन पर नहीं है, उन ओबीसी वर्ग के लोगों पर है जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कहीं मन की बात सुनते हुए दिखाई देते हैं, कहीं उनके सरकारी जूते सीधे करते हुए दिखाई देते हैं और झूठ मूठ का महिमा मंडन करते हुए दिखाई देते हैं। आज उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो प्रदेश के ओबीसी वर्ग की रक्षा के लिए बात करें। राज्य में एक समस्या और देखने के लिए मिली है कि जब भी हम ओबीसी वर्ग के हित की बात करते हैं तो चाहे हाईकमान किसी भी पार्टी का हो, वो कहीं ना कहीं उनके माथे में जब वो सिकुड़न आती है और उनकी त्योरियां चढ़ने लगती हैं, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राज्य के विकास को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है। मनी ऑर्डर व्यवस्था पर राज्य को नहीं चलाया जा सकता जब तक राज्य में श्रम नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, राज्य में उद्यम नहीं होगा, तब तक कोई काम राज्य डेवलप नहीं कर सकता। कब तक आप पेंशन पर मिलने वाली मनी ऑर्डर से काम चलाएंगे? हमें राज्य को एक सशक्त राज्य बनाना है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो अथवा निर्माण के क्षेत्र में हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग के आने वाले लोगों का प्रशिक्षण भी और शिक्षा और तमाम चीज़ों पर जिनको ध्यान देना होगा। साथ ही SC/ST वर्ग के लोग और हमारे जो माइनॉरिटी के वर्ग के लोग हैं, उन सब लोगों को बराबरी का और समानता का अधिकार देते हुए उनको उत्तराखंड की तरक्की में भागीदार बनाया जाए। दूसरी बात एक आपने और देखी होगी कि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि चुनाव को देर से कराया जाए। आपने देखा होगा कि झारखंड में और हरियाणा में दोनों जगह भाजपा चुनाव देरी से कराना चाहती है। महाराष्ट्र में भी लगभग यही स्थिति है और उत्तराखंड में तो सरकार बिल्कुल नीयत साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा में जहां चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहां उनके प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि चुनाव को डिले किया जाए। वास्तव में एक देश एक चुनाव के नाम पर प्रधानमंत्री की नौटंकी एक साथ होने वाले चुनाव को भी अलग अलग करा रही है, तो ये चीज़ सामने दिखती है। प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी होने का भ्रम पालते हैं, लेकिन बाद में
आप वो देखते नहीं कि राज्य की और केंद्र की सरकार किस प्रकार से ओबीसी वर्ग का हक छीनने का काम कर रही है। इसका एक उदाहरण ओबीसी क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर के नाम पर लगातार ओबीसी वर्ग का शोषण, चाहे वो प्रवेश के नाम पर हो विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, अथवा सरकारी नौकरियों के नाम पर हो, लगातार शोषण किया जा रहा है। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति एलिजिबल होगा तत्काल उसको क्रीमी लेयर में आप डाल देंगे और तुरंत उसकी योग्यता में उसकी जो नियुक्ति होगी या जो उसका आवेदन होगा उसको निरस्त करने का काम आप लोग लगातार करते हैं। ये इस मुद्दों पर हमें ओबीसी वर्ग के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करना होगा। और हम सब लोग एक साथ ये कोशिश करें, आज क्योंकि बीपी मंडल जी का जन्मदिवस है तो हम सब लोग उनके विचारों को आज कम से कम थोड़ी देर पढ़ के कम से कम जानने की कोशिश करें कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों से कितनी तरक्की हुई है और आगे कितनी समानता का अवसर ओबीसी वर्ग को भी, SC ST को भी, सभी को मिलने वाला है। किसी भी समाज के हक का समर्थन करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उस हक का विरोध करना वह किसी भी तरीके से मानवीय नहीं कहा जा सकता। मैं उत्तराखंड राज्य के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं विशेष रूप से उनसे ये कहूँगा कि ओबीसी आरक्षण जो नगर निगमों में होना है उस पर जो तलवार चलाई जा रही है उसके सामने खड़े हों, अपने विचारों से, अपने वक्तव्यों से और अपने प्रदर्शनों से सरकार के इस कुटिल राजनीति का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत।